ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, श्रीमद् भागवत सारे की जय। 991 साक्षात्कार होने के बाद सावधान रहना। परमात्मा के अनुमति होने के बाद जो भोजन छोड़ता है वह गिरता है। 992 सुख संपत्ति मिले तो भी भगवान का भजन मत छोड़ो। 993 स्त्री कपड़ा धन से सुख मिले तो उनके वियोग से दुख होगा। तुम्हारा आनंद किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, अधीन होगा तो दुख होगा। 994 जीव निरंतर जिसका ध्यान करता है उसी की आकृति उसके मुख पर प्रतिबिंब होती है। 995 मनुष्य जब अभिमान में होता है तब जो कर्कश शब्द बोलता है उसका असर मन के ऊपर होता है। अगर कभी भी आप गुस्से में किसी को बोल रहे हो, चाहे कुछ भी गाली गलौज कुछ भी दे रहे हो, तो हमारे मन के अंदर से मतलब भारी रहता है। कभी कभी हम किसी से लड़ पड़ते हैं, किसी से भी लड़ पड़े और कुछ मुंह से गलत निकल जाए। देखो बच्चों, मुझे तो अपना पता है, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन होता है, ये हर एक के दिल में होता है कि अगर गलत बोल देता है तो वो बाद में पछताता है। हर एक इंसान पछताता है, हर एक इंसान पछताता है। मनुष्य जब अभिमान में होता है तब जो कर्कश शब्द बोलता है उसका असर मन के ऊपर होता है। सपन दोष का वर्णन करो और भगवान के गुणों का बखान करो, इससे भगवान को तुम पर दया आएगी। 997 सुख के अंत में, दुख के अंत में तथा देह के अंत में भगवान की स्तुति करो। 998 जीव ईश्वर की शरण जाए वह जीव का धर्म, शरणगत को अपनाना ईश्वर का धर्म है। अन्न दान और वस्त्र दान उत्तम है, किंतु कथा दान सर्व उत्तम है। बिना किसी 999 अन्न दान और वस्त्र दान उत्तम है, किंतु कथा दान सर्वोत्तम है। बिना किसी आस के जो कथा करता है वह उत्तम भक्त है। जैसे कोई बिना, जैसे मान लो छोटी सी चीज मान लो, जैसे कि मैं अभी आपको ये धार्मिक ग्रंथ सुना रही हूँ, मैं निस्वार्थ सुना रही हूँ बच्चों। आप देखते हो जब भी अच्छा लगता है, नहीं देखते हो जब भी अच्छा है, क्योंकि मेरे मन में ये तसल्ली रहता है कि हाँ चलो भाई मैं सुना रही हूँ। क्योंकि अब चौथाई उम्र आ चुकी है मेरी, 66 साल की हूँ मैं, तो मैं सोचती हूँ कि देखो बच्चों, मरने के बाद कुछ ऐसी यादें होनी चाहिए इस संसार में जो जीवित हो। कभी भी आप किसी महंत को देखना, साधु संत को देखना, उनकी प्रतिमा बनी हुई होती है कि ये ऐसा था, उसका गुण उसके 7 पीढ़ी क्या लाखों पीढ़ी तक गाते रहेंगे। तो कोई छोटा सा ऐसा कार्य जरूर छोड़ के जाना चाहिए कि इंसान को संसार याद करे। मुझे कुछ नहीं आता, मैं हर एक बात हर एक उसमें कहती हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ। हाँ, भगवान ने ये ज्ञान दे रखा, मैं स्कूल नहीं पढ़ी हूँ, परमात्मा ने ये ज्ञान दे रखा, तो मैं जैसे टूटे फूटे शब्द हैं बच्चों, अभी मैं अनपढ़ हूँ, मैं टूटे फूटे शब्द में मैं भागवत करती हूँ, शिव पुराण सुनाती हूँ आपको, भागवत सुनाती हूँ, ये भागवत सार सुनाती हूँ।
ये कहानियाँ हैं, इसकी कथा हैं, एकादशी की हैं, ऐसी ऐसी चीज़ सुनाती हूँ मैं। अनपढ़ गंवार हूँ। भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि अनपढ़ हैं, थोड़ा सा ज्ञान दिया हूँ तो आज ये सुना रही है। देखो, मुझे तो बस परमात्मा से एक चीज़ मांगनी है कि परमात्मा मुझे दोबारा इस संसार में नहीं आना बच्चों। इस संसार में मुझे नहीं आना। इस संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि ये संसार खूबसूरत लगती है उस टाइम जिस टाइम उसका पति होता है। पति अगर ना रहे तो ये संसार बिल्कुल अंधेरी है, बिल्कुल कुछ नहीं है। इस संसार, हाँ जीना पड़ता है, बच्चों के वास्ते जीना पड़ता है, औलाद के वास्ते जीना पड़ता है, लेकिन जिस स्त्री का पुरुष नहीं रहता वो मर जाता है, वो स्त्री रहती जरूर है, घूमती जरूर है, चलती जरूर है, खाती है, हंसती है, बोलती है, चलती, लेकिन वो नहीं होती बच्चों। उसकी बस एक लाश घूमती रहती है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि वो जिंदगी नहीं होती जो उसके पति के साथ होती है। उस टाइम बहुत खूबसूरत जिंदगी लगती है जिस टाइम उसका पति जीवित होता है, चाहे कितना बूढ़ा हो जाए, चाहे कितनी बूढ़ी हो जाए। जिस टाइम औरत मांग भरती है ना बच्चों, जिस टाइम औरत मांग भरती है उसको सारी संसार की खुशियां मिलती हैं। देखो बच्चों, जब औरत मांग और बिंदी भर के चले, दुनिया भी कहे हाँ भाई ये फलाने की है स्त्री, फलानी की औरत है। आदमी मर जाए तो वो औरत चलती है, लेकिन उसको संसार में क्या कहा जाता है, इसका कोई सहारा नहीं है, ये विधवा है। ये बच्चों, मैं आज थोड़ा सा आज मैं सवेरे से ही मेरा मन भारी है, तो मैं आपको कहती हूँ बच्चों, आप मुझे माफ करना। जैसे कि कोई अगर मान लो ये कहता है ना कि विधवा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती बच्चों, मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त होता ही नहीं। एक विश्वास नहीं होता मुझे कि वो नहीं है। माफ करना बच्चों, आज मेरा थोड़ा दिल भर गया था, मुझे माफ कर देना। ये सब परमात्मा की इच्छा है और अगले पिछले जन्म का पाप होता है, ये जो भुगतना पड़ता है। हर एक इंसान को अपनी करनी का भुगतान खुद ही को करना पड़ता है, चाहे हम अभी कुछ भी कर लें, लेकिन परमात्मा ने जो किस्मत में लिख दिया है वो होना ही होना है। किसी ने कहा था, बेमाता का लेख उघाड़ उघाड़ के देख। बेमाता ने जो लिख दिया किस्मत में वो होके रहेगा। तो ऐसे आपका मेरा तेरा करके, जैसे भगवान का है, सिया राम का है, सिया राम ये तो भगवान थे, सुबेरे राज होने वाला था, लेकिन क्या सुबेरे क्या हुआ, उनको वनवास मिल गई। वो तो किस्मत की बात है, जो परमात्मा ने रच दिया, बेमाता ने जो किस्मत में लिख दिया वो तो होना ही होना है। तो बच्चों, ईश्वर की इच्छा होती है, जो भी ईश्वर करता है अच्छाई के वास्ते करता है। देखो, जीना पड़ता है संसार में, संसार में जो हंस के जिए बच्चों। देखो, कभी कभी तो दिल भर जाता है। जो हंस के जिए वो इंसान है, जो रो के जिए वो भी बच्चों क्या क्या कहूँ, क्योंकि थोड़ा सा मन कभी बेचैन होता है तो मैं आपके आगे बता देती हूँ, कह देती हूँ, मन हल्का हो जाता है थोड़ा। तो बच्चों, आप खुश रहो, आप सदा खुश रहो, आपकी जोड़ी बनी रहे। परमात्मा कहे आप धर धर भूलो और आप सदा सुहागन रहो, और आप दोनों में से कोई ना बिछड़े और आपका सच्चा प्रेम बना रहे। परमात्मा
हे मेरे लड्डू गोपाल, सबके सुहाग भाग देना, सबको सुहाग अमर रखना। 999। अन्न दान और वस्त्र दान उत्तम है, किंतु कथा दान सर्वोत्तम है। बिना किसी आशा के जो कथा करता है वो उत्तम भक्त है। जिसको आस नहीं होती वो कथा सुने, निस्वार्थ कथा कहे, उसके मनोकामना पूर्ण होती है। लालच सभी में होता है बच्चों, लालच हर एक इंसान में होता है, लेकिन लालच को जो दबा लेता है वो इंसान है। 1000। भगवान को अपना श्रेणी बनाओ, उनसे कुछ मांगना नहीं। 1001। भक्तों का शरीर निरंतर भजन करने से दीप बनता है। 102। मोह भोग मांगता है, प्रेम त्याग चाहता है। मोह संयोग में पुष्ट होता है, प्रेम वियोग में। 1003। क्रोध जाने से लोभ भी जाता है, क्रोध जाने से लोभ भी जाता है, किंतु काम नहीं जाता। काम को जीतना हो तो केवल दूध भात पर जियो। रात में भगवान की पूजा करो और उनके सुंदर स्तोत्र का पाठ करो। सोते समय प्रभु का खूब नाम जपो। नाम जप करके स्मरण चिंतन करके स्नान करो, उसकी पूजा से काम नष्ट होगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में कंस के जन्म से पूर्व की कथा। कंस ने कहा यह बात मुझे खुद देव ऋषि नारद ने बताई थी कि शत्रु होता है, उसका नाश ही कर देना चाहिए। अपने पराये का भेद विचार कर शत्रु को छोड़ नहीं देना चाहिए। और फिर कृष्ण तो तुम्हारा कोई सगा भी नहीं है, तुम्हारे पिता उग्रसेन नहीं महाबली द्रुमिल हैं, वह तुम्हारी माता पर आसक्त हुए थे। बच्चों आप ध्यान देना कि ये कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान का जो मामा कंस था वो सगा नहीं था। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको, आप ध्यान देना कि सगा मामा कंस नहीं था। माँ कंस की माँ जो नानी थी उनकी, कंस की नानी सगी थी, लेकिन कंस का जो मामा था वो सगा नहीं था। देवकी जो थी वो कंस की, जैसे अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगी, मुझे इतना समझाना नहीं आता बच्चों, आप समझना। शत्रु होता है उसका नाश ही कर देना चाहिए। अपने पराये का भेद विचार कर शत्रु को छोड़ नहीं देना चाहिए। और फिर कृष्ण तो तुम्हारा कोई सगा भी नहीं है, तुम्हारे पिता उग्रसेन नहीं। सुनना बच्चों, इनके कंस के पिता उग्रसेन नहीं थे, उग्रसेन नहीं, महाबली दुर्मिल थे उनके पिता, कंस के पिता दुर्मिल हैं। वह तुम्हारी माता पर आसक्त हो गए, मोहित हो गए थे। शोभपति दानव द्रमिल ने तब रूप को बदलकर उग्रसेन का भेष बनाकर, देखो छल किया था इन्होंने, उग्रसेन की पत्नी के साथ छल किया था। द्रमिल ने
तब रूप को बदल कर उग्रसेन का भेष बनाकर तुम्हारी माता से रमन किया, संभोग किया। बाद में तुम्हारी माता को जब वास्तविकात का पता ज्ञात हुआ, जब वास्तव का पता कि चला कि ये मेरे पति नहीं और पराया पुरुष है, जब वास्तविकता का ज्ञात हुआ, तब उसने धूमिल को बहुत प्रकार से धिक्कारा। धूमिल ने तब हंसते हुए कहा, देवी, तुम्हें इस रमण के परिणाम स्वरूप कंस नाम का महाबली पुत्र उत्पन्न होगा। कई असुर उनकी सेवा में रहेंगे और वह बड़ा भारी सम्राट होगा। तब तुम्हारी माता ने क्रोध होकर कहा, हे पापी, मेरे पति के वंश में ईश्वर अवतार लेंगे। तेरे द्वारा उत्पन्न उस महाबली पुत्र कंस को उसे के असुर सहित मार डालेंगे। अंत में उग्रसेन का नहीं, धूमिल का पुत्र हूँ और वह कृष्ण ही मुझे मार डालने के लिए उत्पन्न हुआ अवतार है। वह बात मुझसे नारद जी ने कही थी, इसीलिए तुम इस विषय में विचार न करो। मेरे काल के रूप में जन्मने वाले उस कृष्ण को अपने पागल और महाबलवान हाथी के पैरों तले कुचलवा कर मार डालो। अनाथ मेरे प्राणों को संकट बना रहेगा। इस प्रकार हे राजन, कंस ने अपनी ओर से स्वयं ही सुरक्षा और कृष्ण के वध के समस्त प्रबंध कर दिए। किंतु हे राजन, उस सर्वशक्तिमान प्रभु का ब्रह्मांड के शक्तिशाली असुर, दैत्य और दानव भी कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो भला एक पागल हाथी या दो पहलवान उनका क्या बिगाड़ सकते थे। पापी कंस के पापों का घड़ा भर चुका था। उसका अंत तो कृष्ण के हाथों होना निश्चित ही हो चुका था और वही हुआ। कुवलय पिंड हाथी तथा मुष्टिक वह चारुण का वध। हे राजन, प्रातःकाल श्री कृष्ण बलराम सहित बहुत अच्छी तरह से सजाई गई और बहुत भीड़ से भरी रंगभूमि में पहुंचे। महावत ने कंस के आदेश अनुसार कुवलय पीड़ नाम उस महामस्त हाथी को उन दोनों पर फूल दिया। तब कृष्ण ने हाथी को सूंड से पकड़ कर उसे मरोड़ कर घुमाया और भूमि पर पटक दिया। उसके दोनों दांत उखाड़ कर उन्हीं दांतों से मार कर उनका उसका कचुम्बर निकाल दिया। हाथी के महावत को भी मार डाला। बलराम ने हाथी की पूंछ पकड़कर घसीटते हुए उसे जान से मार दिया। तब कुलयपीड़ के दांतों के साथ उन दोनों ने सिंहों के समान अकड़ते हुए रंगभूमि में प्रवेश किया। प्रजाजनों ने तालियों के साथ उन दोनों के स्वागत किया। कुल पीड़ से बच गए उन दोनों का स्वागत किया। कुल पीड़ से बच गए उन दोनों का जनता द्वारा स्वागत किए जाते देख कर कंस को बहुत बुरा लगा। तब उसने क्रोध होकर चारुण को कृष्ण के साथ और मुष्टिका को बलराम के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। तब सभा में उपस्थित कुछ यादवों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मल्ल युद्ध की जोड़ी अनमेल है और इसमें
धुंध युद्ध का आदेश देना ठीक नहीं है, किंतु कंस ने किसी की नहीं सुनी। मल्ल युद्ध आरंभ हुआ, जो शीघ्र ही धुंध युद्ध में बदल गया और अत्यंत मुष्टिका युद्ध में पराजित हुआ। चारूण को बहुत खेल खेल कर कृष्ण ने थका कर चकचूर कर दिया। तब एक ही भरपूर मुक्के से उसका मस्तक फोड़कर उसका वध कर दिया। तब कृष्ण तोषल नामक एक अन्य मल्ले से उलझ गए। उधर बलराम ने भी मुष्टिक को आधमरा कर हवा में घुमाकर पटका और मार डाला। तब कृष्ण ने तोषल के पैर पकड़कर उसे भी हवा में घुमाकर भूमि पर पटक दिया और उसका भी वध कर दिया। कंस वध। हे राजन, महान बलशाली मल्लों चारुण, मुष्टिका और तोसल को मरते देख शेष पहलवान धूम दबाकर भाग खड़े हुए। नंद अन्य गोपों के साथ स्तंभ होकर देखते रह गए। वासुदेव की आनंदातिरेक से आंखें छल छला आई और कंस के पसीने छूटने लगे। उसने घबरा कर अपने सैनिकों को कृष्ण बलराम को नंद तथा वासुदेव सहित बंदी बनाने की आज्ञा दी। वह सुनकर वासुदेव तथा नंद के अपमान से क्रोध होकर श्री कृष्ण उछलकर मंच पर आ पहुंचा और कंस का मुकुट गिराकर उसके सिर के बाल पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। उस महाबलशाली कंस के गिरने से भूमि में गड़गड़ाहट हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे बालों से पकड़कर घसीटा और उसकी छाती पर चढ़कर मुक्के बरसाकर कंस को मुंह से रुधिर उगलवाते हुए मार डाला। इसी बीच बलराम ने कंस के उन सैनिकों को ठिकाने लगा दिया जो कंस की आज्ञा मानकर वासुदेव आदि को बंदी बनाने आए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।